अस्सलाम वालेकुम, मैं बिलाल अहमद डिफेंस डायरेक्टर के साथ। G-नेट बरतानवी साख्ता तैयारे हैं जिसे भारतीय फ़ज़ाइया ने 50 की दहाई में बरतानिया से ख़रीदा था, जिसे बाद में भारतीय एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स में भी तैयार किया गया। लाइसेंस के तहत ये तैयारे बनाए गए थे भारत में, और पाकिस्तान के खिलाफ ये 1965 की और 1971 की जंग में जो है वो इस्तेमाल भी हुए थे। पाकिस्तान ने ऐसा एक तैयारा 1965 की जंग में पसरूर में उतार भी लिया था, जो कि अभी कराची की जो एयर फोर्स म्यूजियम है वहाँ पर पड़ा भी हुआ। 1955 में पहले मरतबा मंजर आम पर आने वाला ये तैयारा बुनियादी तौर पर हल्के और छोटे साइज के लड़ाका तैयारों के ख्याल के तहत बनाया गया था, जिसकी कीमत कम हो और इसका इस्तेमाल जो है वो भी आसान हो। इसको रखना, इसको इस्तेमाल करना और इसकी देखभाल करना जो है वो आसान बनाने के लिए एक सादा तैयारा बनाया गया था, जो सर जंग के अरूज पर जो मेन तैयारे हैं उनकी जो है वो सहारा दे सके और उनके लिए सेकंड डिफेंस लाइन साबित हो। इस डिज़ाइन को ज़्यादा अहमियत दी गई और इस डिज़ाइन के जो इंजन, इलेक्ट्रॉनिक्स, रडार की वैरायटी जो है वो तो पहले से मौजूद थी, क्योंकि 50 की दहाई में बहुत ज़्यादा मुकाबला साजी थी। अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, सोवियत यूनियन बहुत तेज़ी से जो है वो तैयारा साजी में जो है वो मसरूफ़ थे। इसलिए ये इन तैयारों के लिए जो चीज़ों की वैरायटी है वो तो मौजूद थी, लेकिन ये तैयारा जो है वो कोई ज़्यादा कामयाब नहीं हुआ। पहली परवाज़ में ही ये तैयारा जो है वो बरतानवी फ़ज़ाइया ने जो है वो रिजेक्ट कर दिया था। बहरहाल कंपनी ने हिम्मत ना हारी और उसने इसकी मज़ीद तैयारे जो हैं 6 बनाए और उनकी जो परवाज़ें हैं वो उसको टेस्ट करके देखा, जो बाद में किसी हद तक कामयाब भी हुई। इन तैयारों को बरतानवी एयरफोर्स ने अपने लिए जो है ख़रीदने का प्रोग्राम जो है वो कैंसिल कर दिया। इसके पहले जो खरीदार थे वो फिनलैंड थे। फिनलैंड ने अपनी फ़ज़ाइया के लिए इन तैयारों का ऑर्डर दिया। इसके बाद यूगोस्लाविया ने भी इन तैयारों का ऑर्डर दे दिया था, लेकिन फौरी तौर पर यूगोस्लाविया को ये तैयारों की फराहमी नहीं की गई। भारतीय फ़ज़ाइया ने ऐसे तैयारों की ईजादी और लाइसेंस प्रोडक्शन का मुआहदा किया। बरतानवी फ़ज़ाइया ने इन तैयारों की तरबीती शक्ल को अपनी फ़ज़ाइया में शामिल किया था, जिसमें कंपनी ने कई तब्दीलियाँ और बेहतरी की और उनको इन तैयारों को बरतानवी एयरफोर्स के हवाले किया गया। फिनलैंड ने इन तैयारों को सबसे पहले खरीदा था और इन तैयारों को फिनलैंड ने बहुत ही नाकाम पाया। इनको मेंटेन रखना, इनको इस्तेमाल करना और इनको उड़ाना बड़ा ही मुश्किल काम था, और जुलाई 1958 में इन तैयारों को खरीदा गया और ऐसे 13 तैयारे जो हैं वो फिनलैंड के हवाले किए गए। लेकिन जल्द ही एक माह के फौरी बाद यानी अगस्त में 1958 में इन तैयारों को ग्राउंड कर दिया गया, क्योंकि इन तैयारों के को हादसा पेश आ रहे थे और फिनलैंड इनको मुल्की तौर पर तैयार करने का जो प्रोग्राम बना रहा था उसने भी मनसूख कर दिया। बहरहाल फिनलैंड ने इन तैयारों को जैसे तैसे 1972 तक इस्तेमाल किया। 1965 की पाक भारत जंग में G-नेट तैयारों को भारतीय फ़ज़ाइया का काफ़ी जो है वो इंहिसार हासिल था और भारतीय फ़ज़ाइया इस पर काफ़ी डिपेंड कर रही थी। ऐसे एक तैयारे को पाकिस्तानी F-104 तैयारों ने जो पसरूर एयरबेस के करीब जो है वो उतार लिया था और ये कराची म्यूजियम में अभी भी पड़ा है। ये तैयारा तकनीकी एतबार से कई मसाइल का शिकार था। अगर जब भारत ने इन तैयारों को मुल्की तौर पर तैयार किया था, लेकिन इन तैयारों की जो साख थी और इसके सिस्टम थे वो कई मसाइल का शिकार थे। यानी हाइड्रोलिक सिस्टम जो है वो काम नहीं करता था, वो काम करना छोड़ देता था। तैयारों की गनें जो हैं वो अक्सर जैम हो जाती थी। लैंडिंग के लिए बड़े मसाइल थे और इसको फ़ज़ा में प्रवास के लिए भी कई मसाइल का सामना होता था। भारत में इन तैयारों के लिए और भी मसले थे, क्योंकि भारत ने इन तैयारों की तरबीती जो वर्जन थी वो नहीं खरीदी थी और आखिर तक इन तैयारों को उड़ाने के लिए दीगर तैयारों के पायलटों को ही जहमत दी जाती रही दिन में, जिसकी वजह से ये बड़े मसाइल पैदा हुए, क्योंकि ज़्यादातर हॉकर हंटर उड़ाने वाले पायलटों को G-नेट तैयारे उड़ाने के लिए दिए जाते थे और दोनों तैयारों पर ही उनका जो हाथ है वो सीधा नहीं होता था, इसलिए कई मसाइल जो हैं वो पैदा हुए रहते थे। पायलटों की इस परेड और इन मुश्किलात की वजह से भारतीय जो है वो तैयारे कई हादसा का भी शिकार हुए। भारतीय फ़ज़ाइया के दावों के बावजूद G-नेट तैयारे पाकिस्तान के खिलाफ उस तरह की कारकर्दगी ना दिखा सके जिस तरह की कारकर्दगी उनसे जो है वो एक्सपेक्ट की जा रही है।
आज़ाद राय के मुताबिक G8 की कामयाबी की जो है वो तस्दीक नहीं की जा सकती और कई मरतबा जो इंडियन एयरफोर्स ने दावे किए वो अक्सर गलत ही साबित हुए। खुद भारतीय फजाइया ने इन तैयारों को देखभाल के मसले की वजह से फजाइया से जल्द ही फारग कर दिया था। बरतानवी फजाइया ने इन तैयारों को तरबीती मकासद और जो है एरोबैटिक्स के लिए रखा था और वो इसकी जो सलाहियत थी उससे ज़्यादा मुतमईन न थे। अभी चंद तैयारे जो हैं वो बरतानिया में ज़ेरे इस्तेमाल हैं जो कि एरोबैटिक्स के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। यूगोस्लाविया ने ऐसे 3 तैयारे खरीदे थे जिनमें से एक को हादसा पेश आया तो उन्होंने मजीद तैयारे खरीदने का प्रोग्राम जो है वो ख़त्म कर दिया था और ऐसे तैयारे अब किताबों में और शाहराहों पर